नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्तों, आज का जो अपना सेशन है या जो अपनी ये जो क्लास स्टार्ट हुई है, ये एक नया सेगमेंट है हमारा। और यहाँ पर इस कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। और ये राजस्थान की ज्योग्राफी जो होगी, ये राजस्थान के ऑल स्टेट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होने वाले उनके लिए होने वाली। इसका मतलब ये है कि वो नहीं है कि शाम वाली अपनी क्लास नहीं होगी। शाम को अपनी जो 5 बजे वाली क्लास है वो रेगुलर रहेगी करंट अफेयर्स के साथ। इसके साथ साथ आप लोगों को देखते हुए और आप लोगों की इच्छा को देखते हुए, और निर्मल सर ने कहा कि भाई नरेंद्र, अब राजस्थान की ज्योग्राफी भी स्टार्ट करनी है, तो अब हम जो मेरा पीरियड सब्जेक्ट था राजस्थान की ज्योग्राफी वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और हाँ, पक्की बात है, लॉकडाउन के अंदर आप घर बैठे हो और इस दौरान आपकी तैयारी और भी शानदार तरीके से होगी। तो विशेष इस सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ पर रोजाना सुबह 10 से 11 बजे की बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। और क्या पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर, तो यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, अपवाह तंत्र, खनिज, उद्योग, पशु संपदा, जनसंख्या, पर्यटन, परिवहन, ये तो जितने भी राजस्थान की ज्योग्राफिकल और जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर आती है, इन सब पे हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोबारा से आप सभी का स्वागत है, नमस्ते और राम राम। चलो करें सेशन की शुरुआत। तो राजस्थान ज्योग्राफी, अब देखो सबसे पहले हम बात किसकी करें भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे इस राजस्थान को लेकर के। किसकी बात करेंगे? राजस्थान। क्योंकि सबसे पहले आज राजस्थान का टॉपिक क्या लगा था? सामान्य परिचय। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि ये राजस्थान है क्या। यदि हमें किसी स्टेट का पता होगा राजस्थान क्या है, तभी तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या है। तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ये खनिज है, ये यहाँ की जलवायु है, ये यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर ये परिवहन की सुविधाएं हैं। इसका मतलब पहले तो ये देखें कि राजस्थान क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा स्पीड में नहीं चलेंगे, बड़े प्यार से A to Z हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। तो राजस्थान क्या है, सबसे पहले इसकी बात करें। क्या है राजस्थान? देखो, अब बड़ी सिंपल सी बात करें, ये एक भारत का मैप है और इस मैप के अंदर यहां पर कुछ आउटलाइन किया हुआ एक क्षेत्र आता है, और इस आउटलाइन किए हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? राजस्थान। इसका मतलब है, अब समझना बातों को, मैं कह सकता हूं कि इस भारत के अंदर ये जो क्षेत्र विशेष जिसको मैंने आउटलाइन कर रखा है, इस क्षेत्र विशेष का नाम क्या है? राजस्थान। यही तो कहेंगे ना कि भारत के अंदर, भारत के इस मैप के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जिसकी ये बाउंड्री है, और इस क्षेत्र विशेष को क्या नाम कहा गया है? पक्का पक्का तोकते की ABD बिश्नोई जी, आज 100% ताउते जो है ना, ताउते के ऊपर भी अपना वीडियो आ रहा है। तो इस क्षेत्र विशेष का नाम क्या है? राजस्थान। दूसरा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र विशेष है, भाई आवाज नहीं आ रही क्या? ये जो क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र विशेष की देखो यहां पर आपको दिख रही होगी, इसकी सीमा क्या है? एकदम निश्चित है। इसकी सीमा क्या है? निश्चित है। इस क्षेत्र विशेष में कहीं ना कहीं यहां पर एक प्रशासनिक इकाई भी होगी, यहां पर प्रशासनिक इकाई भी होगी, या जिसको हम लोग क्या कहें? राजधानी कह सकते हैं। और इस क्षेत्र विशेष में यहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती होगी, जनसंख्या भी निवास करती होगी। और ये जो कंडीशन पूरी करते हैं उसे प्रशासन की दृष्टि से, राज्य व्यवस्था की दृष्टि से क्या कहा जाता है? राज्य कहा जा सकता है। इसका मतलब हमारे सामने दो बातें निकल के आई हैं। और हाँ, पहली ही अपनी क्लास है आज, तो पहली हमारे सामने निकल के आई, पूछा जाए राजस्थान क्या है, तो मेरी नजर में राजस्थान इस भारत के अंदर ये जो एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, भौगोलिक प्रदेश के अंदर, या ये जो क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र विशेष का नाम क्या है? इस क्षेत्र विशेष का नाम क्या हो जाएगा? क्षेत्र विशेष का नाम क्या है? राजस्थान। और एक हम कहें प्रशासन की दृष्टि से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र विशेष को प्रशासन की दृष्टि से क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। तो भाई राजस्थान एक राज्य भी है और राजस्थान एक क्षेत्र का नाम भी है। तो 2% यहां से बन गए, हो जाओ तैयार। और 100% क्या
100% यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? इस राजस्थान के नाम को लेकर के तो प्रश्न बहुत बार आता है कि राजस्थान का ये नाम राजस्थान कैसे पड़ा। आता है राजस्थान के नामांकन को लेकर के, पहली बार राजस्थान किसने कहा, अरे पहली बार राजपूताना किसने कहा, अरे पहली बार राजस्थान शब्द कहां से मिला, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और दूसरी बार यहां से देखें, ये राज्य है तो प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान की राज्य के रूप में नींव कब बढ़ी। राजस्थान राज्य बना तो इस राज्य के बनने का दौर क्या था, चरण क्या था, ये सब बातें यहां से एग्जाम में आती है और आपने देखा भी होगा दोनों। तो अब हमारे पास यहां से दो बातें निकल के आई हैं, और वो दो बातें क्या निकल के आई भाई, दिखाना। हाँ पक्का पक्का पूरा राजस्थान कवर करेंगे, चिंता मत करो, सभी को बता दूं। एक कमेंट ऊपर करना भाई, एक करना फटाफट से। हाँ जी सर जी, आप पूरी भूगोल को पढ़ाओगे ना सर, बीच में धोखा मत देना सर जी। पक्का पक्का मीणा छोटे, कोई धोखा नहीं दूंगा। 100% अपनी ये जो क्लास है रेगुलर लगेगी और राजस्थान के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, इसका मतलब हमारे सामने दो बातें आ गई। क्या? इस राजस्थान को लेकर के नोट्स बनाते हुए चलना। एक तो आ गई कि सर राजस्थान किसी क्षेत्र का नाम है, और एक नाम आ गई कि सर राजस्थान जो है ना ये एक राज्य है। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के नामांकन की और क्या प्रक्रिया थी राजस्थान के राज्य बनने की। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से राजस्थान का नामांकन। किसकी बात करें? राजस्थान का नामांकन की बातें करें तो इस राजस्थान के नामांकन को समझने के लिए कुछ कल्पना शक्ति को डेवलप करना होगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमने देखी नहीं है लेकिन वो माननी पड़ेंगी। वो कुछ बातें ऐसी जो समझनी पड़ेंगी। क्या बातें? जैसे हम बात करें यहां से कि भाई, जैसे एक मैं छोटा सा भारत का नक्शा बना दूं। ये अपना भारत का नक्शा यहां पे बन गया भाई। और इस भारत की बात करें तो आप सभी को पता है कि आजादी से पहले, अब तो यहां पर यह प्रशासन की बात हो गई, लेकिन आजादी से पहले की बात करें, राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं का शासन हुआ करता था और उस राजाओं के शासन में रियासतें वगैरह हुआ करती थी। इसका मतलब है कि जो आजादी से पहले की पार्ट की बात करें, आजादी से पूर्व की पार्ट की बात करें तो ये राजस्थान में राजाओं वगैरह रहते थे, उनका रियासत हुआ करती थी, उनके ठिकाने हुआ करते थे। और उनके क्षेत्र की बात करें तो उनका क्षेत्र कहीं भी निश्चित नहीं था। कहीं पर राजा ने अधिकार कर लिया, वो क्षेत्र बन गया, हार गया तो क्षेत्र चला गया, ऐसा यहां पर हुआ करता था। इसका मतलब ये नाम कैसे पड़ा? तो राजस्थान के नाम में आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं की बात करें। जैसे सबसे पहले आ जाए कि राजस्थान शब्द की बात करें। ये राजस्थान शब्द जो है ये सबसे पहले कहां से आया? सर्वप्रथम नाम तो तभी पड़ेगा ना जब राजस्थान शब्द आएगा, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका प्रोसेस बदलता जाएगा। जैसे पहले हम लोग मारवाड़, मेवाड़ा, मारवाड़ बोलते थे, जोधाना बोलते थे, जोधाना बाद में क्या बन गया? जोधा बना, जोधपुर बना। इसका मतलब हुआ कि जोधाना, जोधा, इसका मतलब इस प्रकार से नाम बदले होंगे। अब देखो, तो राजस्थान के शब्द की बात करें कि सर ये राजस्थान नाम तब पड़ेगा, ये राजस्थान नाम तो तब पड़ेगा जब राजस्थान शब्द आएगा। तो राजस्थान में पहली बार राजस्थान शब्द कहां से मिला, किस रूप में मिला और क्या बात यहां से आते? तो सुनना, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम जो है ये कहां से मिला? तो जवाब हो जाएगा घोसुंडी शिलालेख से मिला। कहां से? घोसुंडी शिलालेख से। और पक्की बात है, जैसे मैंने ये शब्द लिखा है आप लोगों के दिमाग की जो है ना, ये कहें कि घंटियां बज उठेंगी कि सर ये क्या गड़बड़ कर रहे हो। अरे सर, एक बार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया था, वहां पे तो कुछ और लिखा था। अरे उस प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, क्या आया था, क्यों आया था, कैसे आया था। लेकिन सुनना यहां से कि राजस्थान शब्द सबसे पहले कहां से मिला? घोसुंडी शिलालेख से मिला था। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये खंडित शिलालेख यहां पर आ जाता है। और यहां पर किस रूप में मिला, क्या नाम मिला? तो राजस्थानीय के रूप में मिला। किस रूप में? राजस्थानीय के रूप में। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि पहली बार जो नाम मिला है, यहां पे देखो ये निकल के आया राजस्थान, लेकिन 100% राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। तो ये यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला क्या कि राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कहां से मिला?
मिला? तो मेरे भाई गोसंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला था। कब मिला था? तो जवाब हो जाता है 532 ईसा पूर्व की बात की जाती है। और किस रूप में? राजस्थानीय के रूप में। और यह भी ध्यान में रखना, यह किस रूप में था? अप्रत्यक्ष रूप में था, यहां पर प्रत्यक्ष नहीं था। लेकिन अब पक्की बात है, कहीं ना कहीं दिमाग की घंटी बजी होगी। और बजी क्या होगी? क्या बजी होगी? सुनना, क्योंकि आप लोगों ने एक बार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में प्रश्न आया, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आया, या हो सकता है कहीं किताब के अंदर मिले, किसी गाइड के अंदर मिले, प्रश्न मिलता है क्या? यदि मिल जाता है कि राजस्थान सबसे पहले शब्द सबसे पहले कहां से मिला, तो जवाब क्या मिलता है सर? वहां पर तो यह मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख। वहां पर तो क्या मिलता है सर? बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। और यह बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है भाई? सिरोही के अंदर से मिलता है सर। और किस नाम से मिलता है? तो सर ये तो मिलता है राजस्थानीय द्वितीय के रूप में। किस रूप में मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय के रूप में मिलता है। तो ऐसे कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? कंफ्यूजन मेरे बच्चे इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन बना एग्जाम के अंदर। बताओ सबसे पहले, क्वेश्चन इस प्रकार से बना था, बताओ सबसे पहले राजस्थान शब्द की प्राप्ति कहां से हुई? राजस्थान शब्द की प्राप्ति कहां से हुई? यही प्रश्न बन गया। और मैंने ऑप्शन 1 दे दिया। बताओ, ऑप्शन 1 तो है बसंतगढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नंबर 3 है रामगढ़ शिलालेख, रामगढ़, और नंबर 4 है मेरे भाई, आ जाए क्या? भीलवाड़ा शिलालेख। चलो मैंने ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपका जवाब क्या होता? तो पक्की बात है आपका जवाब पता क्या होता? आप ये कहते सर बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। और इसी को लेकर के अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया? पढ़ाना चालू कर दिया कि सबसे पहले कहां से मिला? बसंतगढ़ शिलालेख से। ऐसा नहीं है, इस ऑप्शन के अंदर था ही नहीं भाई कहीं पर गोसुंडी शिलालेख। तो जवाब क्या होगा? बसंतगढ़। तो याद रखना, राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख गोसुंडी शिलालेख 600 चित्तौड़गढ़ से मिलता है 532 ईसा पूर्व। किस रूप में? राजस्थानीय के रूप में। और याद रखना, नंबर 2 की बात करें सेकंड रूप से, यदि पूछें कि सेकंड सबसे पुराना कहां से मिलता है, तो जवाब हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईसा पूर्व की बात की जाती है। कब की बात की जाती है? 682 ईसा पूर्व की बात की जाती है। नंबर 2 पे आता है सिरोही से। और किस रूप में भाई? तो याद रखना, राजस्थानीय द्वितीय के रूप में। किस रूप में? तो ये जवाब हो जाएगा राजस्थानीय द्वितीय के रूप में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पहली बात। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दोनों याद रखना। क्लियर? चलो जी, उसके बाद आगे बढ़े। सर अगली चीज क्या आती है? इनको उतारते चलना, नोट्स बना लेना। अभी नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्लास को दोबारा देख के भी बना सकते हो, लेकिन नोट्स बना लेना। और क्लास अपनी डेली आएगी, ठीक है? आप ओपन नहीं हो रहे, ऐप हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। आ जाओ आगे बढ़े। अब यह प्रश्न भी समझ जाना, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका जवाब क्या होगा। उसके बाद अगला क्या आता है कि सर हम तो राजस्थान के नामांकन की बात कर रहे थे। हाँ भाई, राजस्थान की नामांकन की बात कर रहे थे, तो राजस्थान शब्द तो आ गया सबसे पहले राजस्थानीय के रूप में, उसके बाद राजस्थान द्वितीय के रूप में। उसके बाद यदि पूछा जाए इस राजस्थान के नामांकन में कि भाई सर्वप्रथम बात करें, सर्वप्रथम क्या? राजस्थान को, किसको? राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? राजपूताना किसने कहा? किसने कहा? प्रश्न यहीं से बन जाता है। बताओ फटाफट से कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? चलो जी दिखाना, एक कमेंट्स आ रहा है भाई, एक कमेंट्स आ रहा है। चलो पक्का प्रकाश जी दोबारा से बता दूंगा। गोसुंडा शिलालेख को कविराज श्यामल दास ने खोजा था। वेरी गुड, श्यामल दास ने खोजा था। इसने राजस्थान शब्द उल्लेख था और राजस्थानीय, और इसने सबसे पहले DR भंडारकर ने पढ़ा था। वेरी गुड भाई, मीना छोरा टारगेट पटवार, सही कहा आपने। ये कई बार गाइड वाले बड़े कंफ्यूजन करते, तो नहीं जाना, सबसे पहले कहां पर है? गोसुंडा शिलालेख। चलो जी आ जाओ। तो सबसे पहले अब राजस्थान शब्द आ गया, सबसे राजस्थानीय आया, फिर इसको कहीं ना कहीं राजस्थानीय कहा गया होगा, राजस्थान द्वितीय कहा होगा। उसके बाद और भी प्रोसेस चली होगी, चलते चलते समय बीतता गया। अरे बीतते बीतते क्या हुआ मेरे भाई? उसके बाद ये जो राजस्थान है, इसको सबसे पहले राजपूताना की बात कहें। ये राजपूताना किसने कहा? तो ये कह दिया मेरे भाई, किसने? जॉर्ज थॉमस ने कहा। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना कहा था। और कब कहा? सन 1800 में। लेकिन
सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में दोबारा से एक प्रश्न आया। अरे कैसे मान लूं, अरे मैं कैसे मान लूं कि जॉर्ज थॉमस ने कहा था कि राजपूताना इसे 1800 में, मैं तो ये भी कह दूं ना, अरे मेरे लोग दादों के थे, मैं ये कह दूं कि मेरे दादा ने कहा था 1700 के अंदर राजपूताना, तो आप मान लोगे क्या? आप में से कोई कह दे कि मेरे दादा ने कहा था, मेरे नाना ने कहा था 1700 के अंदर, मान लोगे क्या? अरे नहीं मान सकते। तो मानने के लिए क्या होना चाहिए? मानने के लिए कहीं ना कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना। और वो प्रमाण क्या था मेरे भाई? तो जॉर्ज थॉमस ने कह दिया 1800 में। हम कैसे मान लें? क्या हम कैसे मान लें? और यही प्रश्न सेकंड ग्रेड थे कि राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था। इस बात का लिखित प्रमाण कब और कहां से मिला? लिखित प्रमाण क्या और कैसे है? तो इसका लिखित प्रमाण सन 1805 के अंदर एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोरीज। क्या नाम था? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जो पुस्तक आई थी जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक के अंदर था। और ये जो पुस्तक है, इसके लेखक की बात करें, इसका लेखक कौन था? तो जवाब हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन। तो मेरे भाई जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इसे राजपूताना कहा था। और ये भी कब कहा? 1800 में। और उसके बाद इसका लिखित रूप से प्रमाण जो है वो हमें कब मिलता है? वो मिलता है हमें सन 1805 में। कौन सी पुस्तक के अंदर? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर मिलता है। किसमें? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। और इस पुस्तक के राइटर कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। ये भी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर, आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर और पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर, रीट के अंदर आया हुआ है। तो दो तीन बातें हमारे सामने निकल के आ गई। पहला प्रश्न तो ये बनता कि सबसे पहले उल्लेख तो मेरे भाई कहां से मिला? गोसंडी शिलालेख से मिला था, राजस्थानीय। उसके बाद बसंतगढ़ शिलालेख, उसके बाद सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? तो जवाब क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस 1805 के अंदर। राइट, उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलते हैं आगे। वैसे यही कहूंगा मेरे भाई, क्या यही कहूंगा कि आपको नोट्स बनाने हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नोट्स बनाने वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। चलें, वेरी गुड। आगे देखो सर, उसके बाद क्या आता है? सर यहाँ पे तो राजपूताना आया है। यहाँ पे तो क्या आया था? राजपूताना। अरे यहाँ पे तो राजस्थान आया ही नहीं सर। और हम तो बात किसकी कर रहे थे? राजस्थान की। अरे आएगा भाई, राजपूताना आया है तो राजस्थान भी आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान और राजस्थान की बात करें, ये किसने कहा? और यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा मेरे भाई? तो किसने कहा था? याद रखना, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर, ये तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान राजस्थान की बात यहां पर करें तो। उसके बाद में सर कब कहा? अरे 1829 में कहा। सर कौन सी पुस्तक में कहा? तो पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा था। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर कहा था। यही कर्नल जेम्स टोड है जिसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। यही कर्नल जेम्स टोड है जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स को। और यही कर्नल जेम्स टोड है जिनके गुरु की बात करें, इनके गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम है? यति ज्ञानचंद्र। और ये जो पुस्तक है ये यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित थी। क्या? यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित थी। इसका मतलब हुआ कि नाम कहां से प्रारंभ हुआ? राजस्थानीय के रूप में, और चलते चलते कहां पे आ गया? राजस्थान पे आ गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कालांतर में नाम आया था राजस्थान। क्या बातें समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले राजस्थानीय के रूप में, अब यहां से
2-3% और निकालेंगे मेरे भाई, 2-3% और निकालेंगे तो पता लग गया होगा कि सबसे पहले राजस्थान या राजस्थान की बात करें, रजवाड़ा की बात करें, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में कौन सी पुस्तक, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, क्या एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर, और इनके घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के पिता, और ये गुरु कौन थे? यति ज्ञानचंद्र जी थे। क्या? यति ज्ञानचंद्र जी। सर मरुकांतर किसने कहा था? वाल्मीकि। जब हम बात करें रामायण जी की बात, रामायण की बात करें, उस दौर का समय था मरुकांतर। हो गया भाई यहां से। तो अब देखो फटाफट से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए। यदि पूछा जाए राजस्थान शब्द, अब इस प्रश्न से कई प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखो। राजस्थान शब्द की बात करें, यदि हम सबसे पहले किस रूप में आया? राजस्थानीय के रूप में। किस रूप में आया? राजस्थानीय, 532 ईसा पूर्व। उसके बाद में किस रूप में आया? राजस्थानीय, राजस्थानीय द्वितीय के रूप में आया। कब? 682 ईसा पूर्व। उसके बाद किस रूप में आया? राजपुताना के रूप में आया। कब? 1800 के अंदर। और उसके बाद किस रूप में आया? राजस्थान के रूप में। कब? 1829 में। तो यहां से चलते चलते और ये नाम यहां पर आया। अब प्रश्न बन गया मेरा भाई, नंबर क्या प्रश्न क्या बना? यदि प्रश्न पूछा जाए यहां से, इसको साथ क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से कहां मिला? अप्रत्यक्ष रूप से कहां मिला? तो भी जवाब यही होगा। और राजस्थान शब्द कहां से मिला? तो भी जवाब यही होगा। और पूछा जाए क्या मेरे भाई, यदि पूछा जाए कि राजस्थान शब्द प्रत्यक्ष रूप से कब आया? तो आपका जवाब क्या होगा? 1829 में। दोनों चीजों में याद रखना, फन फॉर फैन। सर प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू कर दो। चलो सोचते हैं, आ जाओ पहले इस राजस्थान की ज्योग्राफी को पूरा करें। तो राजस्थान जो पहला शब्द मिला था ये अप्रत्यक्ष रूप से था, और राजस्थान शब्द प्रत्यक्ष रूप से कब मिला? 1829 के अंदर मिला था। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या, ये तो आपको पता लग गया होगा कि राजस्थान कहां से आया। अब आ तो गया, हाँ राजस्थान भी, राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान की बात करें, आ गया राजस्थान। तो अगला प्रश्न क्या बन जाता है? इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना। क्या बन जाता है कि सर ये जो राजस्थान शब्द है, अभी पूरा नहीं हुआ, ये जो राजस्थान शब्द है, इस शब्द की बात करें, इस शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब मिला? इसे प्रशासनिक दर्जा कब मिला? ये प्रश्न बन चुका है अपने एग्जाम के अंदर कि राजस्थान शब्द की बात करें। हाँ भाई, पीडीएफ चिंता मत करो, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, और अपना जो वीडियो खत्म होने के बाद वहां पर भी आप किसको कमेंट्स बॉक्स के अंदर वहां पर इसको पिन कर दिया जाएगा। अब प्रश्न बन गए प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बना भाई? अगला प्रश्न बना कि राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा कब मिला? तो इसे प्रशासनिक दर्जा कब मिला था? तो आपको याद रखना 26 जनवरी वर्ष 1950 को। कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। सर ऐसा क्यों हुआ? 56 को नहीं मिला प्रशासनिक रूप से? दिनेश गहलोत जी, सर ऐसा क्यों? 56 को तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को मिला था राजस्थान शब्द को प्रशासनिक दर्जा। अरे सब्बर सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे भाई इस दिन क्या लागू हुआ था? संविधान। और इस संविधान की पहली जो अनुसूची आती है, इस पहली अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख आता है? राज्यों के नाम का उल्लेख आता है। किसका? राज्यों के नाम का उल्लेख है। तो वहां पर लिख दिया गया राजस्थान, इस प्रदेश का नाम क्या होगा? वहां पर क्या लिख दिया गया कि इस प्रदेश का नाम क्या होगा? राजस्थान होगा। इस प्रदेश का नाम क्या होगा? राजस्थान होगा। ये किस में लिख दिया गया? 26 जनवरी वर्ष 1950 की बात करें तो लिख दिया गया। तो याद रखना प्रशासनिक रूप से कब मिला? 26 जनवरी 1950। सबसे पहले शब्द कब आया? गोसुंडा शिलालेख। राजस्थान कब बोला गया? यह याद रखना। राजपुताना कब बोला गया? ये तीनों बातें तीनों के तीनों एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। ये आपको सबको पता होनी चाहिए। हो गई बात यहां से। तो सर राजस्थान तो आ गया, संवैधानिक दृष्टि से भी कब आ गया? 26 जनवरी 1950 को। लिखित रूप में भी आ गया। तो राजस्थान, इस क्षेत्र विशेष को हमने पढ़ा था ना कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या है? राजस्थान। ये राजस्थान नाम कहां से आया? पता लग गया। अगला हमने पढ़ा था कि सर ये क्या है क्षेत्र? अरे इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशासन की बात करें, प्रशासनिक दृष्टि से क्या बोलते हैं इसको? अरे राजस्थान बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो सर ये राजस्थान कैसे बना? ये राज्य जो है ना, ये राज्य कैसे बना? अब इसकी चर्चा करते हैं।
एक बात क्लियर हो गई। अब राजस्थान के राज्य के रूप में निर्माण कैसे हुआ उसकी चर्चा करते हैं। अब बड़े सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनना। यह अपना भारत का नक्शा है। जो बातें समझा रहा हूं उन बातों को सुन लेना, दिल और दिमाग में बैठ जाएंगी, नहीं भूलोगे, पूरा विश्वास है मुझे। ये तो भारत का नक्शा कब का है? अरे आज का नक्शा है। कब का? आज का नक्शा है। लेकिन इस आजादी से पूर्व की बात करें तो क्या ये बांग्लादेश वाला पार्ट अपना नहीं था क्या? अरे आजादी से पहले बांग्लादेश भी तो अपना ही था। और यदि हम बात करें इधर ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी तो अपना ही था कि नहीं था? आजादी से पहले तो सब अपना ही था। पाकिस्तान तो बाद में बना, 1947 में बना है। बांग्लादेश तो और भी लेट बना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका था? अपना था। और इस पूरे भारत के अंदर राजाओं का शासन था। किसका? ये कह सकते हैं कि भाई राजाओं का शासन हुआ करता था। राजा, और राजा के बाद क्या आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे। राजा के बाद क्या आ गए थे? अंग्रेज। इनकी शासन व्यवस्था यहां पर थी। अब यहां से कह सकते हैं इसका मतलब राजाओं का और अंग्रेजों का शासन व्यवस्था थी। तो उस शासन व्यवस्था की आजादी से जस्ट पूर्व की बात करें, किसकी? आजादी से पूर्व की बात करें तो पूर्व अपने भारत के अंदर 3-4 प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ करती थी। एक तो अपने यहां पर क्या हुआ करती थी? पूरे भारत में रियासतें हुआ करती थी। और आपको पता होगा लगभग पूरे भारत में 565 के आसपास रियासतें थी। ठीक है सर, आप कॉल। हाँ भाई, पूरे भारत में यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे भारत को मिलाकर के लगभग पूरे भारत में क्या हुआ करती थी? 562 के आसपास, 565 के आसपास क्या रियासतें हुआ करती थी। अरे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे जो ठिकाने हुआ करते थे, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजी सेना के अधीन हुआ करते थे, अंग्रेज प्रशासन के अधीन थे। और उसे हम लोग क्या कहते थे? केंद्र शासित प्रदेश कहा करते थे। जिसका मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो आजादी से पूर्व किसकी बात करें, ये सब कुछ कहा जाता था। तो आजादी से पूर्व पूरा भारत बटा हुआ था। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने एक गड़बड़ कर दी सर। गड़बड़ क्या कर दी मेरे भाई? उन्होंने कहा कि हम 2 देश बनाएंगे, एक बनाएंगे भारत और एक बनाएंगे पाकिस्तान। ये 2 देश बनेंगे और रियासतों की मर्जी है वो भारत की तरफ जा सकते हैं या पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। या ये भी कहा भाई उनकी मर्जी है, क्या उनकी मर्जी है कि वो अपना एक स्वतंत्र रूप भी कह सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि वो स्वतंत्र रहते, ज्यादा पाकिस्तान की ओर चले जाते, तो कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता वो बिखर जाती। और इस बात का पता था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने कहा अरे अपने होते होते ऐसे नहीं होने दूंगा। और मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो पूरा भारत है, इस भारत के अंदर जो रियासतें थी इनको जोड़ा और क्या किया? भारत का एकीकरण किया। क्या किया मेरे भाई? इस भारत का एकीकरण किया। और आज ये अखंड भारत इन्होंने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया अखंड भारत? लेकिन सर ये तो भारत की सबको जोड़ करके बना दिया। तो अगला बात, तो आजादी से पूर्व आज जिस हम राजस्थान की यहां पे चर्चा करते हैं, आज जिस राजस्थान की यहां पर हम कहते हैं कि ये राजस्थान है, अरे इस क्षेत्र विशेष में यहां पर भी तो कोई ना कोई तो रियासत रही होगी, कुछ रियासतें रही होंगे। अरे यहां पर भी ठिकाने रहे होंगे। अरे यहां पर भी केंद्र शासित प्रदेश रहे होंगे। तो मेरे भाई आजादी से पहले की बात करें तो आजादी से पहले अपने यहां पर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। कितने ठिकाने थे भाई? याद रखना 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इसका मतलब पूरे भारत में लगभग 562 के आसपास, 565 के आसपास रियासतें थी। तो भाई पूरे भारत में फैली हुई थी, तो इस क्षेत्र में भी कुछ रियासतें तो होंगी। कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। बन गया प्रश्न कि आजादी से पहले, ये सब की सब किसकी बात है? आजादी से पहले हम बात करें इस राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें? 19 ठिकाने कितने? 3 और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 1। तो जैसे पूरे भारत का एकीकरण हुआ उसी प्रकार से इन रियासतों को जोड़ करके और क्या बनाया? राजस्थान बनाया। इसका मतलब है भाई ये राजस्थान कैसे बना था? ये राजस्थान बना इस क्षेत्र की रियासतों को
इस क्षेत्र के ठिकानों को और इस क्षेत्र के जो केंद्र शासित प्रदेश थे इन सबको जोड़ करके बना है। ऐसे नहीं बना, जोड़ा गया, और जोड़ने में समय लगा होगा, कोई प्यार से तो नहीं माना होगा ना, तो इन सबको जोड़ा गया, इनको प्यार से समझाया गया, हो सकता है कहीं पर धमकाया भी गया हो, तो इनको जोड़ जाड़ करके और क्या बनाया, राजस्थान। इसका मतलब इनको एक किया गया, और इस एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का एकीकरण। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का एकीकरण। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान जो राज्य बना है, ये राज्य की प्रक्रिया क्या है, एकीकरण। यदि एकीकरण नहीं होता तो राज्य नहीं बनता। तो रियासतों को जोड़ा गया, जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए, और कहीं ना कहीं जब उन्होंने एक प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य की परिभाषा को पूरा कर लिया होगा तो वो क्या बन गया होगा, राज्य बन गया होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो ये स्क्रीनशॉट तो ले लें। इसके साथ साथ कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, सर ठिकानों की बात करें। अरे 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से, एक नाम आ जाता है किशनगढ़ का, था क्या किशनगढ़ ना भाई। एक नाम तो आ जाता है नीमराणा का, एक नाम तो है नीमराणा, कहां पर है वर्तमान में, अलवर में। एक नाम आ जाता है लावा का, ये कहां पर है, टोंक के अंदर। और एक नाम आ जाता है कुशलगढ़ की बात की जाती है, और ये कुशलगढ़ कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर, बांसवाड़ा के अंदर। ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। और एक हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो ये नाम कौन सा आता था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की बात करते थे। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र यहां पर आ जाता था। हो गई बात यहां से। चलो जी, तो ये आजादी से पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, और इन सबको मिलाकर के क्या बनाया, राज्य बनाया। इसका मतलब ये जो एकीकरण की जो दौर है, याद रखना राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 में। अब कौन से चरण में क्या क्या जोड़ा गया, राजस्थान राज्य कब बना, ये चीजें सुन लेना एक को बात को, और नोट्स बनाते हुए चलना, मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले देखो राजस्थान के एकीकरण की बात करें। इस राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण आता है 18 मार्च 1948 को। कब आता है, 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण आता है। इसका मतलब अब देश आजाद होने के बाद रियासतों को एक करने का समय आ गया था, एक का आ गया था समय। और पहला चरण, डेट याद रखना, 18 मार्च 1948, और क्या नाम था, मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में क्या क्या शामिल हुए मेरे भाई, इसके अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक केंद्र शासित प्रदेश था नीमराणा ठिकाना। क्या नाम था, नीमराणा ठिकाना। तो 4 रियासतें और एक ठिकाना की बात करें, वो इसके अंदर आते हैं, वो इसके अंदर आ जाते। तो पहला चरण 18 मार्च 1948, मत्स्य संघ, 4 रियासतें और एक यहां पे ठिकाना, इसका नाम आ जाता है। हाँ जी, आगे देखो, अभी बात करेंगे कि एकीकरण के दौर में कहां पर राजस्थान आता है। हो गया इतनी सी बात, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, हो जाएगा स्वाद, आ जाएगा मजा। हाँ जी भाई, उसके बाद देखो दूसरा चरण, ये कब आया, पूर्व 25 मार्च 1948। दूसरा चरण कब आया, 25 मार्च 1948 को आया। और इस दूसरे चरण में नाम क्या था, पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था, पूर्व राजस्थान संघ। तो मेरे भाई यहीं से प्रश्न बन गया, यहां पर शब्द क्या आया, राजस्थान। तो प्रश्न पूछा जाए क्या, कि राजस्थान एकीकरण के, प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द आ गया, राजस्थान शब्द आ गया। तो वो कौन से में आ गया, दूसरे में आ गया। प्रश्न बनता है और आते हैं एग्जाम में, तो राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द बना। तो कौन से चरण में पहली बार राजस्थान शब्द आया, दूसरे चरण में। क्या नाम था, पूर्व राजस्थान संघ। और मेरे भाई इसके अंदर जो पार्ट मिले थे वो कौन कौन से थे, एक तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसकी बात करेंगे,
ये टोंक आ जाता है, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनकी बात यहां से की जाती है। और इसके अंदर एक लावा ठिकाना और एक कुशलगढ़ ठिकाना की बात करें, ये भी इसके अंदर मिल जाता है। तो दूसरे चरण के अंदर राजस्थान आ गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पार्ट इसके अंदर आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। ऐसे ये इतिहास का विषय है, इतिहास के अंदर आप पढ़ोगे यहां से क्या राजा कौन थे, महाप्रमुख कौन थे, क्या क्या चीजें आई, वो आगे बढ़ेंगे अभी देखना। उसके बाद तीसरा चरण आ जाता है संयुक्त राजस्थान। कब आया? 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, यह कब आया? 18 अप्रैल 1948 को आया। यह हो गया तीसरा चरण और इसके अंदर और भी पूरा पार्ट इसके अंदर मिल गया। उसके बाद देखो आगे, यह इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट लिख लेना और स्टार लगा लेना और आंख कान खोल लेना, दिल की और दिमाग की बत्तियां जला लेना और एक बार रुक जाना लिखने से। क्यों? पहले समझना है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आएंगे। क्या? सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं मेरे भाई। क्या क्या प्रश्न आते हैं देखो। पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कब आया? 30 मार्च 1949 को अंदर। सबसे ज्यादा एकीकरण से प्रश्न यही आते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाए, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कब हुआ या 30 मार्च 1949 को कौन सा चरण आया? यह प्रश्न बनते हैं, वृहद राजस्थान का निर्माण कौन से चरण में हुआ? चतुर्थ चरण में या कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को हुआ। कब? 30 मार्च 1949 को हुआ। सुनना। हाँ भाई संतोष जी, करक रेखा भी सर कुशलगढ़ से गुजरती। पक्का पक्का, जब हम राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे तो कुशलगढ़ की बात और भी करेंगे भाई। आपकी क्लास है, मेरी क्लास नटखट, आ जा बेटा। अब देखो यहां से क्या क्या बातें होती हैं इसके अंदर। इस वृहद राजस्थान के अंदर क्या क्या घटना घटी? पहला घटना क्या घटी? राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, क्या बात करें? राजस्थान की राजधानी की बात करें, राजधानी निश्चित कर दी। इस चौथे चरण में क्या था? राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, जो बड़ी रियासतें थी वो यहां पे शामिल होती हैं। जैसे बीकानेर थी, जयपुर थी, जोधपुर थी। ये जो बड़ी रियासतें हैं ये राजस्थान के अंदर शामिल हो जाती हैं। और शामिल होने के बाद चौथे चरण में हम इसकी राजधानी की बात करें, ये राजधानी निश्चित कर दी गई। और किसको कर दिया? जयपुर। सर ये क्या कहानी है? तो कहानी समझना, कहानी ही से समझना। हम बात करें पहला चरण, पहले चरण में राजधानी मत्स्य संघ आया था और राजधानी क्या बनी थी? अलवर। था कि नहीं था? याद होगा आपको। पहले चरण की बात करें, पहले चरण में क्या बनी? मत्स्य संघ और राजधानी क्या बनी? अलवर। दूसरे चरण की बात करें, देखो इधर आ जाओ। दूसरे चरण के अंदर पूर्वी राजस्थान और राजधानी क्या जाती है? कोटा की बात की जाती है। तीसरे चरण के अंदर मेरे भाई क्या बना? संयुक्त राजस्थान, राजधानी क्या जाती है? उदयपुर आ जाती है। इसका मतलब यहां से बात करें, पहले चरण में राजधानी अलवर, उसके बाद कोटा, उसके बाद उदयपुर। ये राजधानियों का क्रम बदल रहा है। यहां पर देखो बदल गए क्रम, बदल रहा कि नहीं बदल रहा? चीजों समझना। यहां से राजधानी, इसका मतलब पहले चरण में राजधानी अलग, दूसरे के अंदर अलग, तीसरे के अंदर अलग। लेकिन चौथे चरण के अंदर क्या कहा कि भाई राजस्थान की राजधानी क्या कर दी? निश्चित कर दी। और क्या रहेगी? जयपुर। तो मेरे भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहेगी, ये कर दी। तो कहीं ऐसा थोड़ी ना था कि रात को सपना आया, अरे सो रहा था कि भाई सुबह राजस्थान की राजधानी क्या कर दो? तो क्या कर दो भाई? जयपुर कर दो। ऐसा था क्या? बताओ फटाफट से। कि कहीं ऐसा तो नहीं था ना कि भाई रात के समय सो रहे थे और भाई चलो सुबह खड़े हुए तो दिल में आया, अरे यार चलो आज ऐसे करते हैं, राजस्थान की राजधानी को क्या कर देते हैं? जयपुर कर देते हैं। कहीं ऐसा था क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं था। क्या ऐसा नहीं था? सर ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे भाई चीजों को समझना। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर की गई, इसके लिए एक समिति का नाम आता है। एक समिति की बात होती है। किसकी बात करें? एक समिति आ जाती है और इस समिति का नाम क्या आता है? पी सत्यनारायण राव समिति। क्या नाम है? पी सत्यनारायण राव समिति। सर ये कहां से आई? तो एक बार ये तो जो चीज थी इसको छोड़ो और यहां पर आ जाओ। कुछ बातें दोबारा से सुननी पड़ेंगी। अब सर वो क्या सुननी पड़ेंगी? सुननी ये पड़ेंगी मेरे भाई, सुननी ये पड़ेंगी जो भारत था,
इस भारत का सबसे पहले क्या हुआ? विभाजन हुआ। समझनी पड़ेंगी। दो देश बने, भारत, और एक देश बना पाकिस्तान। कुछ रियासतें भग रही थी पाकिस्तान की ओर, और कुछ कह रही थी हम अलग बनाएंगे। तो जब यह भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्र होने पर इस भारत के अंदर दो कार्य हुए थे। दो कार्य। सर दो कार्य कौन से हो गए? पहला कार्य तो क्या चला? भारत का एकीकरण। किसका काम चला? भारत का एकीकरण, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत की जो रियासतें थी उनका एकीकरण। और दूसरा काम क्या चल रहा था? संविधान का निर्माण। क्योंकि भाई भारत का एकीकरण तो कर देंगे, भारत बना तो देंगे, लेकिन बनाने के बाद क्या चला लेंगे? क्या नहीं चल सकता। क्या चाहिए उसके लिए? संविधान तो चाहिए ना। अरे नियम कानून कायदे तो चाहिए ना, ताकि उसके लिए नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए, ताकि वो प्रशासन व्यवस्था चल सके। इसका मतलब जब देश आजाद हुआ तो उसके साथ साथ दो पैरेलल काम चल रहे थे। पहला पैरेलल काम क्या था? देश भारत का एकीकरण, और इसी एकीकरण से भारत बना, और इसी एकीकरण से राज्य बना। लेकिन उन राज्यों को इकट्ठा करके उनकी जो प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए भारत के अंदर एक काम और चल रहा था, और वो क्या? संविधान का निर्माण। और इस संविधान के निर्माण के अंदर एक समिति थी जिसका नाम क्या था? पी सत्यनारायण। क्या नाम था? पी सत्यनारायण समिति। इस पी सत्यनारायण समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। इसने कुछ सुझाव दिए थे। क्या क्या सुझाव? सबको आते हैं, सबको आते हैं। आपको मुझे पक्का विश्वास है आपको ये आते हैं कि क्या सुझाव दिए साहब। क्या सुझाव दिए? नंबर एक ये कहा, और किसके सापेक्ष दिए? राजस्थान के सापेक्ष। क्या कहा? पहली बात क्या कहा? कि राजधानी क्या बना दो? जयपुर बना दो। क्या बना दो? जयपुर बना दो। आ गई बात यहां से। तो मेरे भाई राजस्थान की राजधानी जब जयपुर बनी तो ऐसा नहीं कि रात को ज्यादा नींद आ गई थी और सुबह जब जगे तो खड़े होकर दिमाग में आया चलो बना दो क्या, अरे राजधानी जयपुर बना दो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। पी सत्यनारायण राव समिति ने, पी सत्यनारायण राव समिति की बात करें, इसने कहा था, इसने कहा कि राजधानी क्या बना दो? जयपुर बना दो। लेकिन जब राजधानी जयपुर बनाने की बात की तो उसके साथ साथ और भी सुझाव दिए थे। क्या? इसने नंबर 2 सुझाव दिया था राजस्थान के नाम का। राजस्थान का नाम की, इस प्रदेश का नाम हम पढ़ते आ रहे थे ना, इसे तो राजपुताना भी कहा गया है, इसे तो रायथान भी कहा गया है, रजवाड़ा भी कहा है। तो भाई राजपुताना रख सकते थे, रजवाड़ा रख सकते थे, रायथान रख सकते थे, लेकिन कहा इसका नाम क्या रख दो? राजस्थान कर दो। अब और भी सुझाव दिया भाई। हाँ, सब इसी समय क्लास होगी, चिंता मत करो, इसी समय अपनी रोजाना क्लास होगी भाई। कब बनी बताता हूं बेटा, ये राकेश गुजर बताता हूं, एक बार सुनो, आ जाओ अपने यहां पर। उसके बाद तीसरा सुझाव क्या दिया? ये कहा कि भाई जब राजधानी जयपुर बना दी गई तो हो सकता है दूसरी राजधानी कोई दूसरी रियासत नाराज ना हो, तो अपनी जो जोधपुर रियासत है, इस जोधपुर रियासत में क्या कहा कि यहां पर भाई न्याय जो विभाग है, न्याय विभाग की बात करें वो कहां स्थापित कर दो? जोधपुर के अंदर। और देखो राजस्थान हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। इसी ने क्या कहा? पी सत्यनारायण समिति ने कहा कि भाई राजस्थान के अंदर जो कृषि विभाग की बात करें, ये कृषि विभाग कहां गठित कर दो? भरतपुर के अंदर गठित कर दो। कहां पर? भरतपुर के अंदर गठित कर दो। इसी ने क्या कहा? क्या कहा मेरे भाई कि राजस्थान में किसकी बात करें? खनिज विभाग की बात करें। किसकी? अरे खनिज विभाग की बात करें। ये कहां ले जाओ भाई? ये कहा कि ये उदयपुर में गठित कर दो। कहां पर गठित कर दो? उदयपुर में गठित कर दो। ये सब यहां से चीजें आ जाते हैं। तो इसी किसने कहा था? ये पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर बना दो, राजस्थान का नाम राजस्थान रखना है। इसी ने कहा था न्याय विभाग कहां आना चाहिए? जोधपुर के अंदर आना चाहिए। इसी ने कहा था कृषि विभाग भरतपुर के अंदर हो, और इसी ने कहा था कि खनिज विभाग कहां पर हो? उदयपुर के अंदर हो। ये किसने कहा? इसी पी सत्यनारायण राव समिति ने। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन कौन सी बातें यहां से आ जाती हैं। चलो क्लियर हो गई बात, आ जाओ। उसके बाद अब पीछे आ जाओ तो इस चौथे चरण में क्या हुआ? राजस्थान की राजधानी निश्चित हो गई क्या? जयपुर, इस समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में इसी चौथे चरण में अंदर और क्या हुआ? यहां पर क्या आ जाता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री आ जाते हैं।
प्रधानमंत्री। और बता दो फटाफट से कि चौथे चरण में प्रधानमंत्री कौन आए। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है क्या कि राजस्थान में चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे। बताओ दिखा कौन बताते हैं। यहाँ से भाई क्लास नहीं, शाम वाली क्लास होगी, क्यों नहीं होगी। शाम वाली क्लास 100% होगी 5 बजे। हाँ हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर की बात की थी सुशीला सेन, हाँ अजमेर की बात की थी, बीकानेर की बात की थी। वेरी गुड। अब बता दो भाई। नहीं, आज ही अपनी पहली क्लास थी, चिंता मत करो, आज ही अपनी पहली क्लास थी। और पूरे राजस्थान की किसी भी स्टेट के एग्जाम, अपने राजस्थान के स्टेट एग्जाम की बात करें तो सबके लिए बड़ी शानदार क्लास होने वाली। बड़े प्यार से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हीरालाल शास्त्री जी, क्या नाम था, हीरालाल शास्त्री। ये प्रश्न भी आया हुआ है, हीरालाल शास्त्री, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये लो भाई, अब यहीं से सुनना बातें। अब कुछ एक बड़ी बेसिक सी बता रहा हूं, पॉलिटिकल के साथ मत जोड़ना, यदि ज्योग्राफी के साथ जोड़ोगे तो याद हो जाएगी। क्या मेरे भाई, बात यह है कि बात यह है और वो बात यह है कि हम राज्य किसे कहते हैं। कुछ पैरेलल बातें चलेंगी तो मजा आएगा। पॉलिटिकल वाले तो क्या कहते हैं कि भाई कुछ विशेषता होंगी उनकी, ये होगी ये होगी ये होगी ये होगी, तब वो राज्य होगा। लेकिन मेरे भाई राजस्थान की बात करें, अपने को राज्य क्या होगा तो इसकी साधारण भाषा समझते हैं कि सर राजस्थान राज्य क्या होता है। साधारण भाषा में समझें तो ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी सीमा निश्चित हो। अपने लिए राज्य क्या है, ऐसा कोई क्षेत्र जिसकी सीमा निश्चित हो। अरे चौथे चरण के अंदर इतनी सारा पार्ट मिल गया था और इसकी सबकी सीमा निश्चित थी कि नहीं थी, थी, तो चौथे चरण में सीमा निश्चित हो जाती है। दूसरा कहा गया जहां पर एक प्रशासन, जहां पर प्रशासन की व्यवस्था हो, किसकी, प्रशासन की व्यवस्था हो, और एक जहां पर प्रशासन को प्रशासनिक केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रशासनिक केंद्र होना चाहिए। ये सामान्यतः 3 बातें यदि याद रहेंगी तो अपने को पता लग जाएगा। सर क्या हैं ये बातें, क्या कहां से पता लगे। तो मेरे भाई हम जब बात करते हैं ना, हम बात किसकी कर रहे थे, राज्य की, कि सर राजस्थान राज्य कैसे बना। तो पॉलिटिकल की भाषा में राज्य की परिभाषा कुछ और हो सकती है, लेकिन अपन भूगोल के अंदर अपने को सब्जेक्ट को आसान बना के पढ़े ना, तो वो क्या होगा कि भाई ऐसा कोई प्रदेश राज्य वो होगा। हम राजस्थान की बात करें, इसकी सीमा निश्चित है तो, और इसके अंदर प्रशासन है, वो राजा का शासन हो चाहे हमारे द्वारा चुना गया हो, और उस प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक केंद्र राजधानी है कि नहीं है, ये बातें हैं। तो अपने लिए यही होता है कि भाई एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा हो, वहां पे सरकार हो और एक राजधानी हो, वही क्या होता है, राज्य। तो यहीं से बात ये आ जाती है कि भाई ये जो क्षेत्र था चौथे चरण के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रशासन भी आ जाता है, कौन, हीरालाल शास्त्री जी, और प्रशासनिक केंद्र भी आ जाता है, जयपुर राजधानी भी, और सीमा तो हर चरण में निश्चित थी। इसका मतलब इस चौथे चरण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, और वो ये कि राजस्थान की राज्य के रूप में नींव पड़ी। राजस्थान की राज्य के रूप में क्या पड़ी भाई, नींव पड़ गई। और मेरे भाई इसीलिए प्रतिवर्ष की बात करें, इसीलिए हम किसकी बात करें, प्रतिवर्ष की बात करें, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान की राज्य के रूप में नींव कब पड़ी थी, 30 मार्च को। तो प्रश्न बने कि राजस्थान राज्य के रूप में कब आया, तो याद रखना 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य के रूप में आ गया था। अब क्या था राजस्थान और कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसके एकीकरण का दौर चला, और क्या क्या बातें आती, कितना इसका क्षेत्रफल है और क्या इसकी स्थिति है, इन सब की चर्चा करेंगे अब हम अगली क्लास के अंदर। तो आपका प्यार और स्नेह बना रहे और बस जुड़े रहेगा अपनी क्लास के साथ। मिलते हैं अब रेगुलर शाम को, रेगुलर मॉर्निंग में 10 बजे, और हाँ शाम को अपनी 5 बजे वाली क्लास 100% होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।